नेक्स्ट एक्सरेज। अब एक्सरेज में हमारे पास दो तरह के आपके पास टाइप्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। मेनली जो इसके फार्मूलाज हैं एक्सरेज के वो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज से रिलेटेड है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में तो सिर्फ आपके पास एनर्जी डिफरेंस का रिलेशन यूज हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज उसमें आपका रिलेशन क्या है, और ये याद रखिएगा कि एक्सरे की प्रोडक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवर्स है, तो इसके फार्मूलाज उससे मिलते जुलते हैं क्योंकि रिजल्ट दोनों के सेम है। तो ईवी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ईवी पोटेंशियल जो हमने प्रोवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का, एच एफ फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, और इसी तरह से उसकी वेवलेंथ। तो याद रखना है कि ये पोटेंशियल जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और ये हमारे पास जो एक्सरे फोटोन है उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उनकी एनर्जी है। तो इससे पता चलता है कि किन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और किन का रिलेशन इनवर्स है। फिर यहां भी मैंने शॉर्टकट बताए थे कि अगर आपको एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो, और ये शॉर्टकट मिलते जुलते हैं फोटोन वाले शॉर्टकट से। तो क्या है शॉर्टकट? अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो ईवी ओवर एच के इक्वल, तो यहाँ ई और एच कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का शॉर्टकट बनता है 2×10⁻14। इसे मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज से, आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में फाइंड हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है वो एच सी ओवर ईवी के इक्वल है, इसमें एच सी और ई कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ का शॉर्टकट आपके पास 1240 अगर लिखेंगे तो फिर आपके पास नैनोमीटर में आएगा, और अगर 00 लिखेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, और नीचे आपके पास क्या आएगा? वोल्टेज। तो ये दो शॉर्टकट हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए और वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पहले उससे मैं सेपरेटली डिस्कस कर लेता हूं। एक और चीज यहां बताता जाऊं, जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, आपसे अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करके करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसका शॉर्टकट, ये पहले भी मैंने आपको बताया, 2 टाइम चार्ज पोटेंशियल ओवर मास। ये किसके इक्वल होगा? 6×10⁵ ये 2E और m की जगह √ऑफ वोल्टेज। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट है। एक्सरे की तो नहीं पूछेगा, क्योंकि एक्सरे की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ग्राफ कैसा होता है कॉन्टिन्यूस एक्सरे का? ये ग्राफ आपके पास बनेगा बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। तो डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ की पीक है वो डिफरेंट है, और ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर उसकी पीक ज्यादा होगी और कम के ऊपर उसकी पीक कम होगी। लेकिन ग्राफ्स के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें कॉन्टिन्यूस एक्सरे के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का आइडिया होता है। तो जब एग्जामिनर पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो हमारी मिनिमम वेवलेंथ है और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ये दोनों कॉन्टिन्यूस एक्सरे का पार्ट है। तो अगर दोनों कॉन्टिन्यूस एक्सरे का पार्ट है तो इन दोनों की डिपेंडेंस वोल्टेज पे होगी, और क्या होगी? इनवर्स। तो एक्सरे की प्रोडक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का क्वेश्चन जब भी आए, आप लोगों ने याद रखना है कि वो कॉन्टिन्यूस एक्सरे का हिस्सा है, और वो दोनों डिपेंड किस पे करेंगी? वोल्टेज पे। और क्या रिलेशन होगा उसका? इनवर्स होगा। और ये पीक डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डिफरेंट आपके पास वोल्टेज के ऊपर है कि जो आपने एक्सेलेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को, कि अगर ये 50 है, ये 40 है और ये 30 है। जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी हमारे पास इंटेंसिटी जो एक्सरे की है वो ज्यादा होगी। जो दूसरी हमारे पास एक्सरेज हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जो प्रोड्यूस होती हैं इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, कि जब आपके पास एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन जाकर हैवियर एटम के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। फिर इसमें हमारे पास सीरीज वाइज रिलेशन होते हैं। जैसे अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो के सीरीज एक्सरेज हैं, अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो एल सीरीज एक्सरेज है। अब के सीरीज में अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और उसको वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से आया तो ये एच एफ के अल्फा कहलाती है, और ये ई एल माइनस ई के इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन एल से नहीं आया, अगर एम से आया तो ये फिर बीटा है। तो मीन्स ये बीटा अल्फा बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आकर उस वैकेंसी को फिल करेगा। जितना दूर से आएगा उतनी एनर्जी तो ज्यादा होगी, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी।
तो ये के सीरीज एक्सरेज है। इसी तरह एल सीरीज एक्सरेज, एल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन एम से आया तो अल्फा, अगर एन से आया तो बीटा, और अगर इलेक्ट्रॉन ओ से आया तो फिर आपके पास क्या होगा, गैमा। और फार्मूलाज उसी तरह से एम माइनस एल, एन माइनस एल, और यहां पर ओ माइनस एल। फिर कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए इनका, कि जब आपस में कंपेयर करोगे इनको तो किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी वेवलेंथ ज्यादा, आपस में जब कंपेयर करेंगे तो चाहे एल या एम कंपेयर कर रहे हो, एल या के कंपेयर कर रहे हो, तो जो दूर से आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी हमारे पास जो गैमा की है वो ज्यादा है बीटा से, और बीटा की ज्यादा है अल्फा से। लेकिन वेवलेंथ जो होगी वो अल्फा की ज्यादा होगी बीटा से, क्योंकि एनर्जी कम है, और गैमा से। इंटेंसिटी किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है आने की, करीब वाले की। तो एनर्जी अल्फा की ज्यादा होती है बीटा से, और बीटा की ज्यादा होती है गैमा से। ये के अंदर भी और एल के अंदर भी होगा। लेकिन जब आप इनका कंपैरिजन आपस में करोगे, यानी के सीरीज को आप कंपेयर एल सीरीज के साथ करोगे, तो के इनर शेल है, तो याद रखिएगा कि के की एनर्जी एल से ज्यादा होगी, और वेवलेंथ जो होगी वो एल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू के। और ये चीज फिर हम इसके ग्राफ के अंदर भी देखते हैं कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ कोई सेपरेट ग्राफ नहीं होता, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिस्क्रीट लाइंस होती हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के अंदर, कि जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे का ग्राफ होगा उसी में डिस्क्रीट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही होंगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। तो कुछ इस किस्म का ग्राफ आप देखेंगे सर्टन पीक्स के साथ, यूं ये पीक्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। फिर एग्जामिनर कई दफा आपसे पूछता है कि इनमें से के कौन है और एल कौन है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो एल है, जिसकी कम वो के है। फिर किसकी पीक ज्यादा किसकी कम, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी पीक ज्यादा, जिसकी इंटेंसिटी कम उसकी पीक कम। तो ये ओवरऑल आपके पास के और एल का कंपैरिजन है। इसे आप देख सकते हो कि इन चारों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा, एल अल्फा की, किसकी एनर्जी ज्यादा, के बीटा की। तो ये आपस में कंपैरिजन भी आप लोगों ने याद रखना है, और ये मैंने आपको लिखवाया भी था, इसको मेंशन मैं दोबारा कर देता हूं कि वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी एल अल्फा की, उसके बाद एल बीटा की, उसके बाद के अल्फा की, और सबसे कम जो होगी वो के बीटा की होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा जो होगी वो एल अल्फा की होगी, सॉरी एनर्जी सबसे ज्यादा के बीटा की होगी जिसकी वेवलेंथ कम, उसके बाद आपके पास के अल्फा, फिर एल बीटा, और सबसे कम जो एनर्जी है वो हमारे पास एल अल्फा की हो। डिपेंडेंस आप जानते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं आपकी नेचर ऑफ एटम के ऊपर। और यहाँ मोज़ले लॉ भी हम जानते हैं कि जो ओवरऑल करेक्टरिस्टिक एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है उसका ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और क्या रिलेशन होता है एटॉमिक नंबर के अंडर रूट के साथ, इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन होगा यू, या फिर इसको आपने रिवर्स करना हो तो फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से रिलेशन होगा। तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। ये एनर्जीज हैं, ई एनर्जीज को कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, और ये आई जो है ये इंटेंसिटी को कंपेयर करता है। सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो हार्ड एक्सरेज, उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम वो सॉफ्ट एक्सरेज कहलाती हैं। ये बच्चे आपके पास फार्मूलाज हैं, ग्राफ हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के।